अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। और यहाँ पे हो गई थी सुबह का वक्त और माशाल्लाह बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और मैं यहीं से शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे ये ग्रीनरी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि मैंने कैप्चर कर लिया। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और जो दावत से बच गई थी मैकरोनी, तो वो मैंने बच्चों को गरम करके सुबह स्कूल के लिए दे दी थी। तो अब हम लोग निकल रहे थे, नाश्ता वगैरह करवा के बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से मैं जो है आप लोगों के लिए भी वीडियो जितनी शूट कर सकूं तो कर लूं। तो यहाँ पे मैंने घर पे आने के बाद माश की दाल का आटा ले लिया था और आधा टीस्पून अदरक ले लिया था, आधा टीस्पून रेड चिली ले ली थी, ज़ीरा ले लिया था। और इसको जो है मैंने हल्का हल्का पानी डाल के इसको फेंट लिया था। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था कि माश की दाल के दही बड़े बनाए। तो मैंने कहा जल्दी से बना लेते हैं और ये बनते भी बहुत फटाफट हैं। माश की दाल का आटा अगर आप घर में ग्राइंड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये भी इम्तियाज़ से बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है और बहुत अच्छा होता है। इसमें ज़्यादा कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप सोडा डालें या भिगोएं। एक मतलब अर्जेंट पे आपको बनाना होना तो मेरे रेफरेंस पे आप ज़रूर बनाइएगा और इम्तियाज़ से लीजिएगा क्योंकि इसमें मेरे ख़्याल से सोडा वगैरह सब कुछ मिक्स होता है। बस ये अलग से जो है ना मिर्चें और ये चीज़ें हमें डालनी पड़ती हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने। इंतहाई मज़े के और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनते हैं और इनको ज़्यादा रखना भी नहीं पड़ता। इनको हल्के आंच पे जो है ना आप फ्राई कर लें। देखें कितने फूल के एकदम गोलगप्पा बन गए थे और बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी। इसमें जो है आप अदरक इसलिए डालते हैं ताकि माश का आटा है तो जल्दी से हज़म हो जाए। और मैं तो इरादा किया है इंशाल्लाह कि इस दफ़ा रमज़ान में भी जो है ना मैं इम्तियाज़ से ही ले लूँगी ताकि मुझे बहुत आसानी रहेगी बनाने में। दही बड़े बनाने हैं या फुल्कियाँ बनानी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली और ज़रा सा चाट मसाला लेके इसको मिक्स कर लिया था दही में और आधा टीस्पून मैंने नमक भी लिया था इसको। तो इसको मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैंने काली दाल और चावल बना लिए थे और लस्सी थी और बहुत यमी खाना था। हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया था क्योंकि एक दिन अगर आप हैवी खाना खा लो ना तो दूसरे दिन चल जाता है कि फिर कुछ हल्का हो जाए क्योंकि आपके मैदे को भी तो रिलैक्स चाहिए होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही उसके ऊपर बोझ डालते चले जाएं और इस तरह फिर जब आप रोज़ ही हैवी खाना खाएंगे तो ज़रूर फिर बीमार भी होंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे। तो इसलिए एक दिन हैवी खाना खाएं, एक दिन हल्का खाना खाएं और ज़्यादातर तो मैं कहती हूँ हल्का खाना खाएं। बहुत कम 15 दिन में 20 दिन में कोई हैवी खाना खा लें। तो ये बहुत मज़े के लग रहे थे और दाल चावल और इसके साथ ना और मुझे प्याज बहुत पसंद है। हरा धनिया और हरी मिर्चें और टमाटर डाल के मैंने चटनी भी पीस ली थी। ये भी बहुत मज़े की लगती है। दाल चावल बहुत सादा सा खाना है लेकिन इसके साथ अगर लवाजमात हो जाए ना तो बहुत मज़े का लगता है। और मुझे तो दाल चावल काली दाल हो या येलो दाल हो मुझे बहुत पसंद है दाल चावल। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगते हैं। शाम का वक्त था तो जो हमारे कल के बचे हुए छोले थे तो हमने कहा ये आज भी खा लेते हैं। तो हमने जल्दी जल्दी से जो है इसको शाम के नाश्ते में बना लिया था, बना क्या लिया था, निकाल लिया था और खा लिया था। और ये आ गया नेक्स्ट डे वीकेंड का दिन था, सैटरडे का दिन। तो हस्बैंड से हलवा पूरी मंगा ली थी और ये भी बहुत मज़े की थी, यमी। और बच्चों को मैंने जल्दी उठा लिया था कि बस जो है ना नाश्ता कर लो क्योंकि वीकेंड का दिन होता है कि बंदा देर से सो के उठे लेकिन जो है हलवा पूरी मिल जाए ना तो फिर मज़ा आ जाता है। तो मैंने कहा जल्दी से हलवा पूरी का गरम गरम नाश्ता कर लेते हैं। और हलवा पूरी का नाश्ता तो वहाँ जाके बहुत मज़ा आता है लेकिन बच्चों को सुबह सुबह उठा के और नींद में लेके जाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो जितना भी इंजॉय करना हो ना हाउस वाइफ्स को तो वो बच्चे होने से पहले इंजॉय कर लें शादी के बाद के पीरियड में
क्योंकि बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर आपके हर चीज़ में सबसे पहले आपको बच्चों का सोचना पड़ता है कि बच्चों को क्या करना है, लेके जाना है किस तरह, क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस से आ गया था ये तबर्रुख, तस्बीह थी, जानमाज़ थी, बहुत सारी चॉकलेट्स थी, वो हमने खा ली। खजूरें थीं, आबिर ज़मज़म था और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें जो है अल्लाह पाक यहाँ पे भिजवा देता है, वरना आजकल तो सगे रिश्ते भी हज उम्रा करके आते हैं, वो भी नहीं भेजते। और जो अगर 2 खजूरें भी भेज देते हैं तो वो बहुत गाते हैं कि हमने ये किया वो किया, और लोग समझते हैं हमने हज उम्रा करके आ गए तो अल्लाह ताला ने हमारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। बेशक वो गफ़ूर रहीम है, रब्बुल आलमीन है, वो छोटी सी नेकी पे बख्श सकता है, तो छोटी सी जो है ना गलती पे वो पकड़ भी सकता है। तो अलर्ट रहा करें, अपनी नेकियों पे नज़र रखा करें और नेकियां ऐसी थैली में जमा करें जिसमें छेद ना हो। यानी कह अगर आपने नेकी करके किसी से कह दिया, किसी से, या बिल्कुल ही गा दिया आपने, मैंने ये किया मैंने ये किया, तो वो नेकी ख़त्म हो गई। फिर आपने चाहे वो 1 रुपए की नेकी की हो या 1 लाख की नेकी की हो, तो थोड़ा सा बचा करें, देखा करें, अपने अमाल की तरफ तवज्जो दें। तो यहाँ पे हम आ गए थे, हमें जाना था अपनी खाला से मिलने, तो बस अचानक ही प्लान बन गया क्योंकि कुछ हमारे डिफरेंट प्लान्स थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने यहाँ पे भी निकाल लिया। तो हमारे सेम सेम हो गए थे, मेरे हस्बैंड के और मेरे कपड़े। और टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास क्योंकि बच्चे हैं मेरे पास, स्कूल लेके जाना और उनको घर पे सिपारे के लिए आना, उसके बाद जो है बच्चों को पढ़ाना ट्यूशन का। और ट्यूशन मैं नहीं भेजती बच्चों को, मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ। ऐसे ट्यूशन भेजने का क्या फ़ायदा कि आप बहुत पढ़े लिखे हों और बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हो। तो इससे बस ये होता है कि तवज्जो बच्चों को ज़्यादा हो जाती है, आपके पैसे भी बच जाते हैं, और लेकिन टाइम नहीं बचता बिल्कुल भी ना। सारा दिन बहुत मसरूफ़ियत में गुजरता है और फिर अगर उसमें कोई आ जाए अचानक तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई जो भी मेरे घर आए तो वो 2-3 दिन पहले कम से कम मुझे बता के आए, पूछ के आए कि मेरा कोई और प्लान तो नहीं है, क्योंकि प्लान फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है अब खाला के यहाँ गए थे और ऊपर जा रहे थे, तो मुझसे बिल्कुल नहीं चढ़ा जा रहा था क्योंकि मेरा रिसेंटली जो है सीज़र हुआ है, तो उसकी वजह से मेरा सीढ़ियों पे चढ़ने की प्रैक्टिस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो मैं कोशिश करती हूँ, चलती तो हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैं 1 घंटे वॉक करती हूँ, वेट भी कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या डाइट प्लान लें, फीडिंग मदर्स जो जल्दी से उनका वेट भी कम हो जाए। तो बस यहाँ पे हम खाला के यहाँ गए थे, लेकिन हम भी अचानक ही आए थे क्योंकि टाइम नहीं होता, तो वो थी नहीं घर पे, अवेलेबल नहीं थी, तो मुलाकात नहीं हो सकी। बस एक खाला थी, बाकी जो चली गई थी। तो बस हम 5 मिनट ही बैठे, सांस लिया, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है ना मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि आदत नहीं है ना एक चीज़ की सीढ़ियाँ चढ़ने की। क्योंकि हमारे यहाँ जिसके भी घर हैं तो वो नीचे नीचे हैं, तो इतना ज़्यादा ऊपर मुझे चढ़ना नहीं पड़ता, सिर्फ खाला का है ऐसा। तो बस यहाँ से हम लोग आ गए थे, होटल आ गए थे, क्योंकि बच्चे हुरिया की हमारी सालगिरह थी आज, और माशाल्लाह माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई हैं। तो बस उसकी सालगिरह थी, तो छोटी सी हम लोगों ने आपस में सेलिब्रेशन कर ली। यहाँ का ब्रोस्ट और बर्गर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और KFC और मैकडोनल्ड का बाइकाट कर रहे हैं फ़लस्तीन की वजह से। तो आप लोगों को सारा पता है कि फ़लस्तीन में क्या चल रहा है और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो बस अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पे अपना रहम व करम करे, हमें सीधे नेक सच्चे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दिल आज़ारियों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी ज़बान को काबू में रखने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि जिसने मुझे अपनी ज़बान की और अपनी शर्मगाह की ज़मानत दे दी कि आप इससे कोई गलत काम नहीं करोगे, तो उसको जन्नत की बशारत है। तो हम तो ये सोचते ही नहीं है ना, हम दिल आज़ारियाँ लफ्ज़ों से बहुत करते हैं और सोचते नहीं हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हो सकता है अगले के पास भी टाइम ना हो। तो जितना टाइम मिले मोहब्बतों में गुजार दें। अगर आप एक दूसरे को करके गा देंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और ये छोटी छोटी खुशियाँ आपस में मना लें, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त जा रहा है इस वक्त
सबका, पाकिस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का इस वक्त जो महंगाई मची है तो वो बहुत सबके लिए ही मची है। चाहे वो जॉब वाले पे ज़्यादा, ये बिज़नेस वाला तो ये होता है कि भाई आपको अगर पीछे से कोई चीज़ महंगी आ रही है तो आप आगे वो चीज़ महंगी करके अपना मुनाफा बराबर कर लेते हैं। लेकिन जॉब वाले के साथ ये होता है कि उसकी सैलरी जो है वो बहुत सालों में जाके थोड़ी सी बढ़ती है। तो महंगाई तो यहाँ पे रात को सो तो सुबह उठो तो डबल हो जाती है चीज़ें। तो बस अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे। और ये मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे से बच्चे, इनको देख के ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा, मेरी खुशियों को देख के ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा और दिल से कहिएगा। और अगर ना कह सकें तो प्लीज़ जो है ना कहिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है मेरी खुशियों को देख के ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। और जो खुशियाँ हम आपस में मना लेते हैं वो बहुत प्यारी हैं। अल्लाह पाक मेरी बेटियों के बेटे का अल्लाह पाक नसीब बहुत अच्छा करे, अच्छे लोगों से वास्ता डालें, आमीन आमीन। और आप सबकी बेटियों का भी अल्लाह पाक अच्छे लोगों से वास्ता डालें, आमीन। और हर वक्त अपनी ज़बान की वजह से डरते रहें। हमेशा अपने लिए जो सोचें वही दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचें, दूसरों के बच्चों के लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचें। तो इस तरह जो आप दूसरों के लिए चाहेंगे ना, अल्लाह पाक वही आपको आपके बच्चों के लिए भी देगा, वही चीज़ें आपको भी मिलेंगी। इखलाक पे तवज्जो दें, ना कि सिर्फ आप नमाज के लिए सजदों में टक्करें मारते रहें। तो अल्लाह पाक हुकूकुल इबाद की भी आप लोगों को जो है ना ताकीद करता है कि शायद अल्लाह पाक अगर चाहेगा, यकीनन अल्लाह पाक चाहेगा तो अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा, जिसमें सबसे पहले दिल आज़ारियाँ आती हैं। तो थोड़ा ख़याल किया करें। यहाँ पे हम घर पे जो आ गए थे, और भाई कुछ भी कर लो बच्चों के साथ ना, अगर आपने केक नहीं काटा है तो इसका मतलब है वो सालगिरह नहीं होती है। तो बस यहाँ पे इनके बाबा जो है केक लेके आ गए थे, और ये अचानक की सेलिब्रेशन थी क्योंकि दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है बिल्कुल नहीं पता चल रहा। और ये मेरा पाला शब्बा ब्लू माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा इसको देख के, मेरा जानू बेबी है ये पाला शाह माशाल्लाह। सारे ही बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन सबसे छोटे वाले जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। हालांकि बड़े बच्चे माशाल्लाह मेरे बहुत प्यारी बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा है। और इस वक्त सब थक हार के जो है ना बहुत थक गए थे, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग के बाद ना बहुत थक गए थे। उसके बाद जो इनका ख्वाहिश थी कि रक्षा में आना है, तो मेरा ज़ाहिर है मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया था। मैं गाड़ी में सफ़र करती हूँ, मैं रक्षा में सफ़र नहीं कर सकती, मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे रक्षा में आना पड़ा। और हस्बैंड फिर अपनी गाड़ी पे आए, तो यहाँ पे आके जो है ना हम लोगों ने जल्दी से सेलिब्रेशन कर ली थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हुरिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमें तो खिलाने का मौका दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो शान से खिलाओ, थोड़ा थोड़ा भूरिया को खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू हुरिया, हैप्पी बर्थडे। तो बस जल्दी से मैंने केक कट कर दिया था ताकि बच्चे खा लें, क्योंकि खा पी के तो हम लोग आए हुए थे, लेकिन जो है ना मीठे की क्रेविंग तो भाई बहुत ही है मेरे बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा हम लोग बाहर का बहुत कम खाते हैं। केक भी बहुत मज़े का और ताज़ा था, लेकिन जो है मैंने सोचा है कि अब मैं ये भी घर का ही बेक करूं। अच्छा हम लोग वाइट शुगर का बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो सही नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं ना मेरे हस्बैंड ना बच्चे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भी कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।